वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। मैं जगतार सिंह पुरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। मैंने 5 बजे का मैसेज किया हुआ था कि मैं लाइव आऊँगा, और थोड़ा 1-2 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं। और जो आज का विषय मैंने चुन रखा है, वैसे मैं लाइव कम आता हूँ, लेकिन आज अचानक लाइव आना पड़ गया, और वो भी बहुत ज़रूरी काम से। टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुन रहे हैं मेरे, और आप इस टॉपिक पे कुछ अपना बताना चाहते हैं, विचार पेश करना चाहते हैं, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। और टॉपिक आज का क्या है कि पहले तो टॉपिक बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जो है कहानी सत्य है। इसके ऊपर मेरे साइन हैं पुलिस स्टेशन में, और ये है कि मैं स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, और इसमें जो एक्टर हैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। और अगर खुदा ना खास्ता ये स्टोरी किसी के साथ मैच कर जाती है, किसी की ज़िंदगी के साथ, उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं अपने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसी को मैं आज बयान करने के लिए यहाँ पे लाइव आया हूँ आपके साथ। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो आजकल की जनरेशन है, बच्चों की पढ़ाई की हम बात करते हैं, मैं आज समाज के बारे में बात करना चाहता हूँ, बात करूँगा मैं इसके बारे में। और मैं सारा ये जो प्लॉट जो है अपने जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मैं उन्हीं पे ले आऊँगा, इस बात को लेके आऊँगा। मैं जो मिसाल के तौर पर मैं दूँगा, अपनी फैमिली के मेम्बरों की मैं बात करूँगा, लेकिन एक्टर कुछ और हैं। ये कहानी सत्य कहानी पे आधारित है। ये पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मेरे पास भी है। अगर किसी के साथ ये मैच कर जाती है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उसी के आधार पे चलूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है, आजकल के जो बच्चे हैं ये हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर जो है वो वहाँ से क्यों निकल कर आ रहे हैं, ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज करो मैं हूँ, ये सब मान ली बातें हैं, मेरा ग्रैंडसन होता है, मेरा पोता होता है, मैं उसके ऊपर उदाहरण लेता हूँ ये। और ये सुन लीजिए मेरी सारी कहानी। आइए आप फॉलो कीजिए, या क्योंकि यूट्यूब चैनल जो हैं सिंहपुरी 13 और फ्री 13 कपूरी, इन चैनलों पे भी जाएगा। ग्रुप है भाई जगतार सिंह कपूरी, उस पर भी जाएगा। और पेज हैं भाई जगतार सिंह कपूरी 13, उस पर भी जाएगा। ये इसके बाद मैं सब पे लोड करूँगा इसको। और इसके बारे में आज जो जुड़ रहे हैं लोग, वो अपने अगर कोई इसमें विचार देना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बाद में जब मेरी इसके वीडियो को देखेंगे आप लोग, तो इसके बारे में सोचना है आपने, और कमेंट्स भी देने हैं, और इसमें विचार भी आपने देने हैं। अगर मैं इसमें राइट हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो आप इस बात का समर्थन करें और प्रचार करें इस बात का, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में क्या हो रहा है। अभी मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ, ये जो कहानी है, प्लॉट है, ये सत्य आधारित है, ये बिल्कुल सच पे आधारित है। और ये जिंदगी में आम घटित होने वाली बातें हैं। मान लो मेरे पास कुछ जायदाद होती है, मसलन की ज़मीन होती है मेरे पास, और मेरे बच्चे होते हैं, किसी बच्चे के साथ मेरी अनबन होती है, ये सब फर्जी बातें हैं ये। तो जो उसका परिवार है उनके साथ भी मेरी
नफरत रहेगी। एक लड़का होता है मेरा, मैं उसके बच्चे को, वो लड़का कुछ नहीं करता मेरा, मान लो कुछ नहीं करता, बेकार फिरता है, वो क्या करता है, नशे करता है, क्या करता है, उसको छोड़ दीजिए आप, कुछ भी करता है वो। उसके बच्चे होते हैं, उनका मैं पालता हूँ, मैं पूरा खर्चा देता हूँ, मेरी लड़कियां भी हैं, तो वो भी मुझे बहुत समझाती हैं कि आप डैडी एक तरफा ध्यान रख रहे हैं, आप ठीक नहीं हैं। लेकिन मैं बेगौरा करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लगाव है मेरे पोते से, पूरा लगाव है मेरा, और मैं किसी की बात नहीं सुनता मैं उसमें, और मैं सब की बातें बेकार जान करके मैं और लगा रहता हूँ। कुछ लोग जो मेरे साथ ही बैठ के मेरी थाली में खाना खा के मेरे साथ संग रह के मेरे आस्तीन के सांप बन के, उनके दिमाग में क्या खुराफात चल रही होती है कि इस घर को कैसे बर्बाद करना है, इस घर की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे बर्बाद करना है, इनका लड़का या इनका जो आगे कोई भी है वो कामयाब ना हो, उसको कैसे बर्बाद करना है। ये जो है अंडरग्राउंड प्लॉट हैं ये, और उसमें मेरे साथ ही रहने वाले, मेरे से बात करने वाले, मेरे से हमदर्दी बन करके, वो मेरे संग साथ रह करके वो मेरे साथ चलते रहते हैं। मान लीजिए, आप मानने में क्या हर्ज है मेरा, तो वो मेरे से जो जिस लड़के के साथ मेरी बात नहीं बनती उसकी वो बदनामी भी करेंगे, उससे तोड़ेंगे भी मेरे को, सारा कुछ करेंगे। आखिरकार ऐसा हो जाता है कि मुझे सहारा लेने के लिए वो जिस पोते की मैं बात करता हूँ वो पोता मेरा जी जान से मेरा प्यारा हो जाता है वो, और मैं उसका पूरा खर्चा उठाता हूँ। लड़का मेरा कुछ नहीं करता, मैं उसका बच्चे का पूरा खर्चा उठाता हूँ। उसकी बहनें भी हो सकती है, मान लो, उसका भी मैं खर्चा उठाता हूँ, परवाह नहीं करता हूँ। मेरे रिश्तेदार मेरे मुझे समझाते हैं कि आप गलत चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी नेगलेक्ट कर देता हूँ, मैं नहीं मानता। क्यों कि वो जो 2-4 आस्तीन के सांप मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे मेरे दिमाग को चलने नहीं देंगे, वो मेरे दिमाग को शांत रहने नहीं देंगे, वो मेरे दिमाग को लाइन पे आने ही नहीं देंगे। वो ऐसा गुमराह रखेंगे को अपने उंगलियों पर नचाएंगे मेरे को, क्योंकि जब तक मैं उनकी उंगलियों पर नाचूंगा नहीं तो उनका मसला हल नहीं होता। हो सकता है उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। तो अभी मैं जो बच्चे की बात करता हूँ, मेरा जो पोता है वो पढ़ता है, फर्ज कर लो, मान लियो 7वीं 8वीं में हो गया, मान लो 8वीं में हो गया, 8वीं में हो गया। जब मेरा लड़का कुछ नहीं करेगा, मेरा लड़का बेकार होगा, कुछ नहीं करेगा, मैं उसको बहुत बहुत काम करके दूंगा, वो लड़का नहीं कुछ काम करेगा, तो वो जो मेरा पोता होगा वो भी मेरे लड़के को देखता रहेगा, देखेगा पक्का। तो वो भी संगत जो है, उसके स्कूल की संगत खराब होती चली जाएगी। जब स्कूल की संगत खराब होगी तो आपको पता है आजकल के बच्चों का क्या हाल होगा। तो अभी मान लीजिए वो मेरा पोता जो है 8वीं में पढ़ रहा है, वो गलत संगत में आकर के झगड़ेबाजी में, क्योंकि पैसा खुला है, बाप ने तो डक्का तोड़ना नहीं और कहना मोड़ना नहीं, और कहना भी मोड़ना होगा तो उल्टा हो सकता है कि मेरे से जब भी पड़ जाए, तो वो खर्चा पत्र चलता रहता है। बच्चे को कोई परवाह नहीं है, अगर वो 10 रुपये मांगता तो मैं उसको 50 रुपये पकड़ा देता हूँ। अगर वो जो उसकी बहन है, मतलब कि मेरी पोतियाँ हैं, अगर वो मेरे से 5 रुपये मांगती हैं तो मैं 100 का नोट पकड़ा देता हूँ, परवाह है ही नहीं, क्योंकि लाडले होते हैं बच्चे। आखिरकार क्या होता है, अंजाम क्या है इसका, कि वो बच्चा मेरा जो पोता है मेरा बिगड़ जाता है। वो बिगड़ने के साथ साथ वो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि जब खाना पीना ठीक होगा, फिकर नहीं, फाका नहीं, लेना नहीं देना नहीं, अच्छे से अच्छा कपड़ा मैं दूंगा, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको स्टडी कराऊंगा, और अगर वो 10 का नोट मांगता तो मैं 500 का नोट उसके हाथ में थमाऊंगा, तो याराने में खुले पैसे खर्च होंगे, खुले पैसे खर्च होंगे तो आवारागर्दी होगी, आवारागर्दी होगा तो गलत संगत पड़ेगी, गलत संगत पड़ेगी तो मारपीट आम बात है। अभी फर्ज करो मेरा वो पोता जो है वो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, और वो गलत संगत में पढ़ के मारपीट में हो गया। पहले उसने मारपीट छोटी मोटी की, किसी की किताबों के पीछे झगड़ा हो गया स्कूल में, किसी का कुछ हो गया, किसी ने उसको बोला या नहीं बोला वो छोड़ दीजिए, किसी मास्टर ने 2-4 चांटे उसको जड़ दिए, छोड़ दिए, उसको हो गया। लेकिन आखिरकार वो 10th में होते जाते जाते वो पूरा बदमाश, पूरा हंगामेबाज, पूरा ड्रामेबाज, पूरा जो है मस्टंडा, पूरा जो मुआशरे का बदनाम गुंडा, 10वीं में जाते जाते वो आ गया। और उसके साथ भी संगत ऐसी रहेगी,
जो संगत को कोई परवाह नहीं है उसके घर वालों को। आजकल हम क्या करते हैं, हम कभी स्कूल में जाकर देखते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, हम कभी उस पर वॉच करते हैं। चलो पिछले साल से तो लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन इससे पहले कभी हमने जाकर स्कूल में देखा, या जिनके बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं स्कूलों में खुले हुए हैं, कुछ कॉलेजेस खुले हुए हैं, उनमें जाके हमने कभी किसी मास्टर से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा कि इसकी क्या चाल चलन की रिपोर्ट क्या है, इसकी क्या है। अगर वो मारपीट मेरा पोता करके आ जाता है, थाने में केस चला जाता है, बाहर से बाहर फैसले हो जाते हैं, और वो एक बार थाने में गया, 2 बार थाने में गया, मेरे को पता नहीं चला, तो वो तो गुंडागर्दी में आ गया। गुंडागर्दी में आके तो आज मेरे पोता तकड़ा है, वो किसी को मारपीट करेगा, तो वो जब दूसरा लड़का तकड़ा होगा तो वो अपने 4 लड़के लेके मेरे पोते को भी मारपीट करेगा। जब मेरे पोते की मारपीट होगी, खिंचाई होगी, तो फिर आपको पता है कि मैं भी गुस्से में आऊँगा, गुस्से में आके मैं थाने में जाऊँगा, थाने में जाके मैं 4 आदमी भी इकट्ठे करूँगा, मैं पैसा भी खर्च करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। तो ये एक हमारी सामाजिक ताना बना है हमारा। लेकिन तानी कहाँ से उड़ गई? पहले तो मैंने अपने लड़कों को नहीं समझाया, मैंने लड़कों का कुछ देखा नहीं है, वो लड़के कुछ किया, काम किया नहीं किया, परवाह नहीं की। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं समझदार हुआ, मेरे को पता है कि ये मेरा लड़का कुछ नहीं कर रहा, मैं पोते को 500 रुपये का नोट पकड़ा रहा हूँ और मैं उसको बात नहीं कर रहा है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और वो गलत संगत में है या कहाँ है, मैं उसके बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा हूँ। और वो गलत संगत में जब आके जब थाने वाले मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सरदार जी आपके पोते ने ये कांड कर दिया, बोलिए क्या करना है, आइए आप भी आइए। और मैं 4 आदमी को लेकर गांव से मैं थाने में पहुंच जाता हूं, वहां जाके मैं पाँव पकड़ता हूं, वहां जाके मैं गलती मेरे को माननी पड़ती है, और गलती मैं मानता हूं, 1 बार गलती मानता हूं, 2 बार मानता हूं, 10 बार मानता हूं। जब मेरा पोता वो हटता ही नहीं है शरारत करने से, वो मारपीट करने से हटता ही नहीं है, तो मैं उसके किनारा कशी क्यों नहीं करता मैं उसकी। अभी मुद्दे पे आ जाता हूं मैं। वो लड़का जो मेरा पोता है, वो फर्ज कर लीजिए, फर्ज करने में क्या हर्ज है, हमें, हम कौन सा किसी को लिख के दे रहे हैं, फर्ज करने में कोई हर्ज नहीं है। वो पोता जो है 10+2 में आ जाता है, अच्छा समझदार हो जाता है। जब समझदार होगा तो छोटे छोटे गुंडपने से वो बड़ा गुंडा बनेगा, बड़ा गुंडा बनेगा। जब 2,000 बार वो थाने में इधर से उधर चक्कर काट के आ जाएगा, और यारों दोस्तों ने, दूसरों ने पैसा खर्च किया, उनके घर वालों ने पैसा खर्च किया, लाखों रुपया खर्च करके वो कहीं से सिफारिश लगवाई, कहीं से कुछ लगवाया, थाने से फैसला हुआ, फैसला होने के बाद हम बड़े खुशी खुशी से घर आ गए। लड़के का हौसला खुल गया, क्योंकि मैंने लड़के को चांटा नहीं आके मारा, मैंने अपने पोते को समझाया नहीं है। जब नहीं समझाया तो जूते तो मैं खाऊंगा, पोते का क्या हुआ, पोता तो हो गया मस्टंडा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उसी टाइम से जब पोते ने पहली गलती की थी, मुझे पता लग गया, मैं उसी टाइम उसको डांटता, फटकारता, या उसके स्कूल में जाकर उसकी स्टडी के बारे में पता करता, उसके चाल चलन के बारे में पता करता, उसकी सोसाइटी के बारे में पता करता कि वो कहाँ जाता है, कहाँ क्या करता है, क्या नहीं करता, तो मुझे पता होता, मैं संभलता। अगर मेरे को कोई आके मेरी शिकायत करता कि आपका पोता ये काम गलत कर रहा है, आपका ये कर रहा है, तो मैं उल्टा उन लोगों को गाली देने की बजाय अगर अपना ख्याल करता कि मेरा वाकई ये लोग मेरे को सच बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, मैं उन पर विश्वास करता अपने आदमी पे, और मैं उस लड़के की जांच करता, मैं उस लड़के का बिल्कुल देखता कि ये वाकई क्या गुल खिला रहा है। जब मैं गुल उसके देखता ही नहीं हूँ, क्या फूल खिला रहा है बाहर, और वो तो गैंगस्टर बनेगा। अभी वो जो मेरा लड़का है वो क्या होगा, मान लीजिए जिसको उसने 8th में, 9th में, 10th में पीटा था, वो भी आज बड़ा होगा। हर तो समय बराबर नहीं होता, कभी तो जो है वो छोटी सी जो कांटा होता है वो भी कभी मसला जाता है पैरों के नीचे, और जब कांटा मजबूत हो जाता है तो वो बड़े बड़े के सीने फाड़ देता है कांटा। तो जब वो लड़का बड़ा होगा, उसके भी 4 दोस्तियाँ होंगी, वो भी क्योंकि मुआशरे में जो है 10% जो है वो स्टडी करने के लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सारे बच्चे माड़े नहीं हैं, और बाकी तकरीबन 25% तो बिल्कुल गुंडा बनकर निकलते हैं, बदमाश बनकर निकलते हैं, गैंगस्टर बनकर निकलते हैं। अभी वही लड़का जो जिसने पिटाई खाई थी मेरे पोते से, जब वो बड़ा हुआ और उसका भी 4 यारे तैयार हो गए, तो मेरे पोते को वो पकड़ देते हैं, फर्ज कर लो, फर्ज करो, फर्ज करने में क्या हर्ज है, फर्ज करो, वो पकड़ देते हैं, पकड़ के वो उसकी पिटाई करते हैं वो जो उसकी। तो पोता मेरा डरता है कि अगर मैं घर जाके बताऊंगा कि मेरी आज पिटाई हो गई तो मेरे को घर कुछ कहेंगे,
मेरे को बाबा जी जो 50-500 का नोट देता था वो बाबा जी 500 का नोट नहीं देगा। वो डर के मारे फर्ज करो कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब गांव वाले आके, मुआशरे के लोग और आसपास के लोग मेरे को आके बताते हैं कि आपके पोते ने ये गुल खिलाया, आपके पोते की तो इतनी पिटाई हुई कि इसके पैरों तक खून इसके आया है, और जब इतने होश उड़ाने वाली बातें मेरे को पता चलती हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार मेरी बड़ी भारी बेइज्जती होगी। मेरे पोते को इतनी चोट मार दी, मेरे पोते को ऐसे। अरे बेवकूफ़ इंसान, जिस टाइम ये बदमाश बन रहा था, जिस टाइम तू 500 का नोट उसके हाथ में रख रहा था, तब तूने नहीं सोचा कि कहाँ जा रहा, कहाँ क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। लेकिन जब उसने जूते खा लिया, तब थाने में बात आ गई, तब आप ये सोच रहे हो कि इसको पिटाई होगी इसकी। फिर भी थाने में बात जाती है, मैं पोते से अपने थाने में दरखास्त दवा देता हूँ, मेरे साथ मेरे हमदर्दी भी जाते हैं। लेकिन वो आस्तीन के सांप, वो ऐसे मौके की तलाश में होते हैं कि कहाँ ये नुकसान करना होगा। वो लोग भी साथ होते हैं, वो सबसे पहले थाने के पास वहाँ जाके खड़े होंगे या ऐसी जगह में खड़े होंगे जहाँ मेरा 10 रुपये का नुकसान होता है। क्यों? उनको होता है कि अगर इसकी औलाद ख़राब हो गई, वो ज़मीन जायदाद का जो मसला है वो नुकसान होगा, वो हो सकता उसके दिमाग में हो कि हम इसको ले लें। अभी यहीं बात ख़त्म नहीं होती। अभी फर्ज करो 10 आदमी दूसरी पार्टी के भी, 10 आदमी दूसरी पार्टी के भी, उनमें एक दूसरे की रिश्तेदारी भी होती है, जान पहचान के भी होते हैं, सब होते हैं। थाने में पंचायतें लग जाती हैं और फिर रात को टाइम ले लिया जाता है। मैं पोते का टाइम लेकर आता हूँ जी, मैं कल को इसको पेश करूँगा, परसों को पेश करूँगा, दूसरी पार्टी लो, तीसरी लो, चौथी लो, पाँचवीं लो। तो थाने वालों को तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, वो टाइम देंगे। टाइम देने के बाद तो यहाँ से फिर ताना बाना शुरू हो जाता है कि ये मेरे पास भी आदमी आएंगे, अरे भाई जाने दो, बच्चों का काम है। दूसरे के पास भी जाएंगे, जाने दो, बच्चों का काम है। सारे पूरा जोर लगाएंगे, जहाँ किसी का कोई अप्रोच कर रहा है उसको भी बैठाया जाएगा, आप ही छोड़िए, आप ये ना कीजिए, बच्चों का सवाल है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये है वो है, लेटर में पटर में। मानने में क्या हर्ज है? मान लेते हैं इस बात को, मानने में क्या हर्ज है? हमारा कौन सा पैसा खर्च हो रहा है, मान लीजिए आप भी। तो वो जो होता है थाने में 10 दिन 15 दिन, फर्ज करो पुलिस मुलाजिम बहुत ही नेक नीत और बहुत ही अच्छे हैं। सभी पुलिस मुलाजिम जो हैं वो घटिया किस्म के नहीं हैं, होंगे कोई 1% होगा, कोई होगा। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैं उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं देखा है पुलिस मुलाजिम हमेशा मदद करते हैं और बहुत देखते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो बहुत देखता है इस बात को भी, किसी की ज़िंदगी तबाह ना हो जाए, ऐसी बात नहीं है। अभी फर्ज करो वही मेरे पोते वाली बात आ जाती है। फर्ज करो पुलिस मुलाजिम मेरे को ही बोलते हैं कि भाई ज़्यादा गलती आपके पोते की है, आपके पोते ने फलाने सन में, क्योंकि जब रिकॉर्ड निकलेगा, जब मैं किसी का रिकॉर्ड कटवाऊंगा तो मेरा रिकॉर्ड भी, मेरे पोते का रिकॉर्ड भी दुनिया निकलवाएगी। वो बताते हैं पुलिस वाले मेरे को कि तुम्हारे पोते का फलाने सन के अंदर ये कांड हुआ था, तुम्हारे पोते का फलाने सन में ये कांड हुआ था। और मैं एक बात बता दूँ, पुलिस अगर चाहे तो उनको ये पता होगा इतने मिनट पर, इतने फलानी तारीख को, इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर यह बच्चा पैदा होगा। जैसे मेडिकल वालों को पता होता है, पुलिस वालों को हर चीज़ का पता होता है। ऐसी बात नहीं वो बोलें ना बोलें, उनको हर रिकॉर्ड का पता होता है, हर चीज़ का पता होता है और चीज़ें निकलवाई जाती हैं। चीज़ें जो हैं वो पैदा की जाती हैं, वो हर चीज़ के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन उसके तरीके हैं। हो सकता है आपको भी तरीके मालूम होंगे। तो अभी वही पोते वाली मेरी बात आ जाती है। जिस वक्त मेरे ऊपर जोर लगता है, लोगों का भी होता है कि आप फैसला कीजिए, फैसला कीजिए, भविष्य का सवाल है, ये है वो है। और जिस वक्त वो आईओ जो है वो मेरे को बताता है कि आपके पोते को तो सरदार जी ये फलाना कांड फलाने सन में हुआ, फलाना कांड फलाने सन में हुआ, और वो ला करके जिन आदमियों के उस कांडों में साइन है, मेरे को पता भी नहीं होगा, जिन आदमियों के उन पंचायतों में उन फैसलों में साइन हैं, अगर वही आईओ ला के मेरे सामने खड़ा करता था कि पूछिए सरदार जी इन लोगों से, इनके आपके पोते के खिलाफ साइन जो फैसले में साइन हैं या नहीं है, और मेरे के पास बोल देते हैं, वहाँ बताइए मेरी क्या पोजीशन होगी। वहाँ मेरे पे 100 घड़ा पानी का डल जाएगा, मेरा 100 घड़ा पानी का। एक मेरी नालायकी ने मेरे पोते को ख़राब किया, मेरे पूरे खानदान को ख़राब कर दिया, मेरी पूरी इज्जत को डामाडोल कर दिया, और 4 आदमी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ गया।
क्या हुआ? मेरी गलती से, मेरी गलती से, मेरी गलती से। तो अभी वही बात आ जाती है, जिस वक्त आईओ बताता है कि आपके ये भी कांड हैं, आपके पोते के ऊपर ये भी कांड हैं, आपके पोते के ऊपर ये भी कांड हैं, और पोते का आपके पता चल रहा है कि ये लोगों को तैयार कर रहा है और ये मारपीट करेगा आपका पोता, और इसने फलानी जगह से फलाना काम इसने लिया है। फर्ज करो अभी मैं यहाँ पे हथियार का नाम ले दूँ, रिवॉल्वर बोल दूँ, पिस्टल बोल दूँ, ये ऐसा नहीं। हथियार कई किस्म के हैं। अगर आप एक डंडा भी लेते हैं वो भी शस्त्र में आता है, हथियार में आ जाता है। अगर आप एक तलवार लेते हैं वो भी शस्त्र में आ जाता है। अगर आप कोई रॉड लेते हैं वो भी शस्त्र में आ जाता है। अगर मेरा पोता स्कूल के बैग में रॉड लेके घूमता है, रॉड लेके मेरा पोता अगर स्कूल में जाता है और मेरे को पता नहीं होता कि मेरे पोते के बैग में क्या है, तो लानत है ऐसे माँ बाप के ऊपर जिनको अपनी औलाद का ये नहीं पता होता कि स्कूल के बैग में क्या लेके फिर रहा है। अगर मेरे पोते के बैग में कमानीदार चाकू है और वो स्कूल के बैग में लेके 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज में जा रहा है वो, और माँ बाप को पता नहीं है कि लड़के के उसमें कमानीदार चाकू है, कौन सा चाकू है, रामपुरी चाकू है, तो लानत है ऐसे माँ बाप के सिर पे। लानत है उस माँ बाप को जो बच्चे का स्कूल का बैग नहीं देखते कि स्कूल के बैग में उनके क्या है। फिर वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है एजुकेशन नहीं हुआ, फलाने का बच्चा इतनी तरक्की कर गया, फलाने का बच्चा इतनी तरक्की कर गया, हमारा बच्चा कैसे पीछे रह गया। अरे बेवकूफ़ इंसानों, जब तुमने उसके स्कूल की बैग नहीं देखा, तुमने उसके स्कूल के बैग में कमानीदार चाकू लेकर घूम रहा था, रॉड लेके घूम रहा था, क्या घूम रहा था लेके। अब क्यों रोते हो आप? अब रोने से क्या फ़ायदा? आगे देखिए, फर्ज करो वो मेरे को आईओ बोलते हैं या ऑफिसर बोलते हैं या मेरे को पुलिस मुलाजिम बोलते हैं कि आपके लड़के का भी ये है, ऐसा है, ऐसा। पूरा रिकॉर्ड जब मेरे सामने आ जाता तो मेरी होश गुम हो जाती है कि ओहो ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ। मैं उस टाइम सोचता हूँ कि मेरा पोता तो बिल्कुल दूध का नहाया हुआ है, ये तो इसको तो मेरा तो पोते का जबान नहीं है मुंह में, ये ऐसे कैसे हो गया। मैं फिर भी अपने पोते की फेवर करूँगा। ये नहीं होगा कि मैं उसको दो लगा दूँ कि बेटा आगे के लिए सावधान हो जाकर ज़िंदगी बनानी है। नहीं, अगर मैं उसी टाइम उठ कर बोलता हूँ, वो एक बहाना बनाता है। आजकल के बच्चों में एक ट्रिक है, वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को इमोशनली ब्लैकमेल कर देंगे। वैसे आंसू बहा देंगे, जैसे मगरमच्छ के आंसू होते हैं, वैसे आंसू बहा दिया। वैसे बोल दिया मैं मेंटल हो गया, वैसे बोल दिया मेरे को भूख नहीं है, वैसे बोल दिया आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे बाहर जाके वो साला 1 किलो दूध पी के आ जाए, कह देगा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। माँ बाप ब्लैकमेल हो जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। वो क्या कहेंगे, हमारा बेटे ने तो आज खाना नहीं खाया, मेरे पोते ने तो खाना ही नहीं खाया आज, तो मैं तो मर गया। मैं ये सोचूंगा। लेकिन मैंने उसकी ज़िंदगी को तबाह करने के रास्ते पे एक कदम और बढ़ा दिया, एक कदम और बढ़ा दिया, एक कदम और बढ़ा दिया। अभी वही थाने वाली बात पे आ जाइए। जब मेरे को पुलिस वाला बताता है कि आपके पोते का ये भी कांड है, ये भी कांड है, ये भी कांड है, तो आपको फैसला करने में ठीक है और आगे के लिए सावधान हो जाइए। दोनों बच्चों को जो मारपीट करने वाले हैं, दोनों जो पार्टियां हैं, उनको समझा देते हैं वो कि आगे के लिए बच्चों ऐसा नहीं करना, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आपने नौकरी भी करनी है, आपने कोई बिजनेस भी करना है, आपने हो सकता है फॉरेन के भी जाएँ, फॉरेन भी आपका चक्कर लग जाए, आपको कमाई करनी है आपने, तो आप इन झंझटों में ना पड़ो। वहाँ क्या होता है, मजबूरी के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी बदनामी से बचने के लिए, मेरे को होता है कि ये पोता मेरा कहना मान जाएगा। मैं वहाँ पे जितने बुजुर्ग बैठे उसमें आस्तीन के सांप भी बैठे हैं। ये आस्तीन के सांप तो हर वक्त आपके साथ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक आपकी, मान लीजिए, जब तक आपके कब्र की आखिरी मिट्टी की जो एक जड़ा है मिट्टी का, वो नहीं डलता आपकी कब्र के ऊपर, जब तक शमशान घाट से आपकी राख जो है, शमशान घाट के आपके तन की राख आखिरी चुटकी नहीं वहाँ से उठती, तब तक वो आस्तीन का सांप आपके साए की तरह से, साया तो आगे पीछे हो जाएगा, अंधेरा होगा, साया दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आस्तीन के सांप हर वक्त आपके हर काम पे निगाह रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी वो थाने वाली बात पे आ जाइए। आस्तीन के सांप भी होंगे, वो चोचले करेंगे, दोनों पार्टियां उनका बात होगी, उधर भी उन्होंने बच्चा दे रखा है, उधर भी बच्चा दे रखा है। तो वहाँ फर्ज करो मैं बुजुर्ग हूँ, मेरा पोता है ये, मैं अपने पोते की उसमें आ जाता हूँ
तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, फैसला कर लो, फैसला कर दो। जो मेरे भाई फैसला करेंगे मैं मुझे मंजूर है, फैसले में आ जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी मुआशरे में रहना है, मैंने समाज में रहना है। तो मैं सोचता हूँ, मैं अपना भविष्य भी सोचता हूँ, अपने बच्चे का भी सोचता हूँ, अपने पोते का भी सोचता हूँ, मैं फैसले पे आ जाता हूँ। तो वहाँ क्या होता है कि जो सभी लोग बोलते हैं कि आप लिखो, उसमें एक आदमी फैसला लिख देता है और सभी बोलते हैं कि ठीक है, पढ़ के सुना दो, फैसला ये जो है मैं मंजूर कर लेंगे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, वार्निंग दे दो इनको। आप ये बताइए, फैसला लिखा गया, उसके बाद अगर मेरा पोता ये बोल दे जिसने ये गुंडागर्दी की, जिसने ये इतने साल से केस किए, वो थाने के अंदर ये बोल दे कि मैं साइन नहीं करूंगा, मेरे को वहां मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा? आप सभी समझदार मेरे को सुन रहे हैं, आप ये बताइए, आप मैं थाने से उठ के बाहर कैसे आ जाऊंगा जिस वक्त मेरे पोता मेरा थाने के अंदर मेरे को बता रहा है, मेरे सामने बोल रहा है थाने पुलिस को कि मैं साइन नहीं करता? कितना घड़े पानी का मेरे पर गिरेगा, कहां जाऊंगा मैं, क्या हालत होगी मेरी? मैं हार्ट अटैक हो जाएगा कि नहीं मेरा? और मेरे जो आस्तीन के सांप, वो यही चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझता। फर्ज करो मेरा पोता मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता, 20 आदमी, दोनों पार्टियों के 20 आदमी होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं कि आप बेटे साइन कर दो, समझौता कर लो, आपकी लाइफ का सवाल है। लेकिन वो पोता मेरा, वो गैंगस्टर मेरा पोता, वो आ जाता है इस बात में कि मुझे अकाउंट डुला सकता है, मुझे अकाउंट मेरे साइन करवा सकता है, और वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर। जिस पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े बड़े जो है, जो रूह कांप जाती है जिनकी, जो बड़े बड़े जो गुनाहगार है वो माफ़ी मांगते हैं, और जो असली गुनाहगार है, जो असली गुनाह करने वाला है, वो जब एक बार थाने में चला जाएगा तो वो इज्जत के मारे अच्छा आदमी बनेगा, दोबारा वो गुंडागर्दी करेगा ही नहीं। अगर वो मेरा पोता वो वहां बोलते मैं साइन नहीं करूंगा, मैं कैसे उठ के थाने से बाहर आ सकता हूं? कैसे, किस मुंह से मैं मुआशरे में आके बात करूंगा? कल को किस तरह से मैं आके लोगों के सामने आऊंगा कि जिस पोते का मैं 10 रुपए का नोट मांगता था, मैं 500 का नोट पकड़ा रहा हूं? जिस पोते का वो मांगता है, वो साइकिल मांगता है, उसको मैं मोटर बाइक लेके देता हूं? वो पोता आज थाने में जाकर मेरी बात ना माने, शर्म की बात। मुझे तो उसी टाइम, मैं अभी सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूं, उसी टाइम 100 घड़ा पानी का मेरे ऊपर पड़ जाना चाहिए। लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर कि मैं जिस पोते को पाल रहा था वो आज थाने में मेरी बेइज्जती करा दे, वो थाने के अंदर बात ना मेरी माने, और गलती भी उसी की हो, और चुपके से वो प्लान बना रहा हो कत्ल करने का, दूसरे को मारने का। लानत है ऐसे जिंदगी के ऊपर। अभी फिर आ जाओ आगे बात, दोनों पार्टियां बैठी होती हैं, फर्ज करो मेरा पोता है, मैं भी हूं, सारे वहीं पे हैं, मेरे जानकार भी वहीं पे सारे हैं, पुलिस ऑफिसर वहीं पे हैं थाने में। दोनों पार्टी के सामने अगर मेरा पोता ये बोलते उनको कि मैं नहीं इसको कत्ल करूंगा, कोई दूसरा कर देगा, कितनी बड़ी बात है। अरे शर्म की बात है, मेरे पोते की इतनी हिम्मत कि वो थाने के अंदर दूसरी पार्टी के लोगों को बोल देगा कल को मैं नहीं मारूंगा, कोई और मार देगा इसको। लानत है ऐसी। वो तो प्रूफ हो गया वहां पे, वो वहां पे प्रूफ हो गया। तो आप ये देखिए, ये मेरे मुआशरे की बात है। ये जो है प्लॉट, जो मेरा पोता ऐसा नहीं है, मेरा पोता बहुत छोटा है, एक पोते की मैंने मिसाल दी है ये, लेकिन मेरे पास राइटिंग में है ये सारा मटेरियल। अगर बाय दी वे किसी की जिंदगी के साथ ये तालमेल खा गया हो तो माफ करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिस प्लॉट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है वो लोग भी मेरी ये बात को सुने, क्योंकि कई साल का पहले का मामला है ये, हो सकता है वो मेरी बात को सुन रहे हों और उनको वो बात मेरी याद आ जाए कि ये जब सरदार जी ने साइन किए थे मेरे, तो तब की कहानी है, कौन से केस की कहानी, मैं कौन से केस की बात कर रहा हूं, तो उसको याद आ जाए। तो इसलिए मैं मुआशरे को आज मैं माफी चाहता हूं इस बात की
कि मैंने इसलिए 5 बजे का टाइम दिया था कि मैं लाइव आऊँगा, सुनिए। और आज के जो गैंगस्टर जो स्कूल कॉलेज में मेरा पोते की ये हिम्मत मेरे सामने थाने में, वो बोलते कि मैं कॉलेज के लड़के लेके आप इसकी पिटाई कर दूंगा, इसको मार दूंगा। क्या समझते हैं आप इस बात को? अगर मेरा पोता मेरे सामने दूसरी पार्टी को वहां पे धमकी देता है ये, तो आप क्या समझते हैं इस बात को कि छोटी बात है ये? थाने के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं आपके, वहां पे हर चीज नोट होती है। उनके भी आदमी है, दूसरी पार्टी भी वहां बैठी है। कल को बाई दी वे दूसरे लड़के का मर्डर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कौन फंसेगा? एक बात और बता दूं मैं, जो समझदार आदमी है, वो जो क्रिमिनल्स है, उनका जो मनोविज्ञान है वो समझते हैं इस बात को कि जो क्रिमिनल है उनको मनोविज्ञान कैसा होता है। अभी वहाँ पे जिस टाइम थाने में पंचायत होती है, सारा काम होता है, मेरा पोता मेरे कहने पे साइन नहीं करता फैसले पे, मैं वहाँ पे रो के उठाता हूँ। जब मैं वहाँ पे रो के उठाता हूँ, घर में आके फर्ज करो मेरे को नींद नहीं आती, मैं उसको बोलता हूँ अपने पोते को, उठाइए अपना बोरिया बिस्तरा, आप जाने आपका डैडी जाने, मेरा कोई मतलब नहीं आपसे, मैं कोई आपका बाबा नहीं हूँ, आप मेरे पोते नहीं हैं, काम कीजिए आप अपना। तब जाके मेरा पोता ड्रामेबाज वो ड्रामा करे कि मैं मेंटल हो गया, मैं आज रोटी नहीं खाता। मम्मी उसकी 1 किलो दूध उसको चुपके से घर में आके अंदर बैठा के पिला दे और ड्रामा कर दे पूरी फैमिली के सामने कि ये रोटी नहीं खा रहा कल से। अरे भाई पागल हो गया, पागल मैं उसको मानता हूं। अगर गर्मी का मौसम है, रजाई लेके सो जाए, मैं कहूंगा पागल है, ये रजाई लेके सोया हुआ है। अगर गर्मी का मौसम है, अपने बनियान निकाल रखा, कच्छा अपने डाल रखा है, तो मैं पागल कैसे बोल दूंगा उसको? गर्मी है, उसने बनियान उतार दिया है, कोई बात नहीं, मैं उसको पागल बोलूंगा। अगर उसने कच्छा भी उतार दिया, बनियान भी उतार दी, मुआशरे में गलियों में घूम रहा है, उसको कोई शर्म है ही नहीं, मैं कहूँगा ये पागल हो गया। अगर वो कच्छा डाल के गली में घूम रहा, ड्रामा करता हुआ मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, मैं कैसे मानूं उसको भाई ये ठीक है? कैसे मानूंगा मैं? अगर मैं उसकी ब्लैकमेलिंग में आके मैं पूरे परिवार को तंग करता हूं, मैं पूरे अपने जो जान पहचान वाले हैं उनसे हमदर्दी बटोरता हूं, मेरे से पागल और कौन होगा आप ये बताइए? एक नौटंकीबाज, झगड़ेबाज मेरा पोता, वो थाने के अंदर मेरी परवाह ना करे और फिर आके घर में आके ड्रामा करे कि रोटी नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ए मेरे समाज के लोगों, ए मेरे मुआशरे के लोगों, बच्चों को आगे जमाना बड़ा खतरनाक आ रहा है। गुंडागर्दी क्योंकि काम लोगों के पास है नहीं, नशे हद से ज़्यादा हैं, और जो बच्चा आज 10-12 साल का है वो कल को बड़ा भी होगा। आज से संभालिए अपने बच्चे के, जो है हर रोज नहीं आप कर सकते। अचानक उसका बस्ता चेक कीजिए कि उसके अंदर कहीं रिवाल्वर तो नहीं, उसके अंदर कहीं कमानीदार चाकू तो नहीं लिए फिर रहा, वो कहीं रॉड तो नहीं लिए फिर रहा अपने बैग में। आप ईमानदारी से सोचिए कितने लोग इस बात पे अमल करते हैं, कितने लोग देखते हैं अपने बच्चे के बैग को, कितने लोग देखते हैं कि इस बच्चे ने आज स्कूल का काम किया था, स्कूल के अंदर क्या इसने किया, क्या नहीं किया, होमवर्क किया था, क्या मार्क्स आए हैं, क्या मैडम ने और प्रिंसिपल ने क्या मार्क्स दिए इसके बारे में। कितने % लोग चेक करते हैं? हम सिर्फ 25% लोग, और वही बच्चे कामयाब होते हैं। तो माफ करना, मुझे बहुत दुख था इस बात का। मैं कई समय से इस बात को लेके चुप था मैं, और मैं अब जब मैंने मुआशरे की मैं ध्यान लगाता हूँ मुआशरे में, और हमारे मुआशरे की ये बात, हमारे समाज की ये बात, बच्चे, मैं भी एजुकेशन लिया है, मैं भी स्कूल में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल जाकर के एजुकेशन हासिल किया मैंने, और मैं एक पत्रकार के नाते बोल रहा हूँ इस टाइम में। और दूसरी जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल, इसका मैं मेंबर हूँ, उसकी हैसियत से मैं आज ये
बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दुख हुआ। मैं अपने जब मुआशरे का देखता हूँ, अगल बगल में देखता हूँ, बच्चों के हालात देखता हूँ, बच्चों के ड्रामे देखता हूँ, बच्चों के बेहदूदगी देखता हूँ, बच्चों के अपने परिवार, अपने वालदैन, अपने जो उनके बुजुर्ग हैं, उनके उनके सिर पर जूते रखे देखता हूँ। मुझे दुख होता है इस बात का। यह मेरे समाज के लोगों, यह मेरे मुआशरे के लोगों, यह मेरे नौजवान साथियों, आपने भविष्य, आप हर कौम का, देश का, दुनिया का भविष्य आप होते हैं। तो आप अभी से सुधरें। अगर कोई किसी बुरी आदत में है, नशे करता है, नशा छोड़ दीजिए आप। लड़ाई झगड़े के आपको आदी हैं, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए आप। वालिदैन इसका पूरा पूरा ध्यान रखें। और मैं फिर बार बार बोलता हूँ इसको, मैंने पहले बोला है, ये बिल्कुल सच की कहानी है और काफ़ी अरसा पुरानी कहानियाँ हैं ये। अगर बाय दी वे, खुदा ना खास्ता, किसी की ज़िंदगी के साथ इसका तालमेल जुड़ गया हो, तो मेरे पास इसके, जो मैं जितना बयान किया है, मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के, पुलिस के मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं इसके। और मैं इस पूरे केस में था, और मैं इस केस को इसलिए बयान कर रहा हूं कि मेरे जो है बच्चे वो इस बात को समझें। तो इसी से तो मैं अभी जितना मैंने बोल दिया, ये वीडियो जाएंगे फेसबुक पे, लाइव चल रहा है, ये देख रहे होंगे मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे देख रहे होंगे। और इसके बाद भाई जगतार सिंह कपूरी, ये पेज पे जाएगा ये। उसके बाद कपूरी 13, कपूरी 13, ये ग्रुप है, उस पे जाएंगे। और मेरे जो मीडिया के ग्रुप्स हैं जो हमारे नेशनल लेवल पे, उनमें भी ये मैं वीडियो डालूंगा। और मेरे जो यूट्यूब जो चैनल हैं, SK13, SK13 यूट्यूब चैनल, और F13K यूट्यूब चैनल, उस पर मैं इसको लोड करूंगा। और इसलिए ये आप आज जो सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब भी मेरी आवाज़ इसको सुने, जब भी मेरे इस वीडियो को देखें, आप पूरे इसको ध्यान से समझ करके, जो मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें बहुत गहराई की बातें हैं इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा गहराई की बातें हैं इसके अंदर। उनको समझें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, भविष्य बनाएं इन बच्चों का। तो मैं इतना ही कहूँगा इस बात में। अभी फिर आपको मिलते हैं आपसे। और चैनल, जो हमारे चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब करें आप, और आगे के लिए जो वीडियो है उनको आप देखते भी रहें, और आप अपने व्यूज़ भी देते रहें। धन्यवाद।